फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। देखिए, मुख्यमंत्री हो गया, आपका गवर्नर हो गया, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए, और यहाँ से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बना है कि पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी हो जाएगा। ठीक है, ये पहला मुख्यमंत्री था। अब यहाँ से और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। अभी तक आपको पता है ना कि हमारे झारखंड में जब से झारखंड बना है, कब बना है झारखंड, 15 नवंबर 2000 में बना है। ठीक है, 15 नवंबर में क्या था, तो 15 नवंबर जो है आपका बिरसा मुंडा का जन्म था। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो जब से हमारा झारखंड बना था तब से अभी तक पूरे 6 बार जो है मुख्यमंत्री, 6 व्यक्ति जो अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे पहला जो था ये बाबूलाल मरांडी था। ठीक है, भाजपा से था, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा ये पार्टी से था। ठीक है, फिर अर्जुन मुंडा जो है ये आपका 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिबू सोरेन है, ये भी अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है ना, जो कि झामुमो से था। मधु कोड़ा ये पहला जो था, जो कि निर्दलीय पार्टी से था, और ये एक बार अभी तक बने हुए हैं। हेमंत सोरेन आपको पता है कि ये भी 3 बार बन चुका है, ये भी झामुमो से है। और रघुवर दास ये भी आपका भाजपा से है, ये भी एक बार बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है नोट्स में कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, तथा अर्जुन मुंडा जो है दूसरे मुख्यमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे। अब देखिए, इसका कार्यकाल भी पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन कितने टाइम तक रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 2007 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक। दूसरा है 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2009 तक। तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक। और नेक्स्ट है 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2010 तक। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ना आपका 14 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक है, और हमारा ऑप्शन जो है कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो नेयर अवार्ड जो रहता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008, अगर आप देखें तो ये 2007 बोल रहा है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, 23 अगस्त 2009 बोल रहा है, ये 2010 बोल रहा है, ये हो नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि 23 अगस्त 2008 तक रहे, 27 अगस्त 2008 तक रहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए 2007 से बोल रहा है, इसलिए हमारा नियर अबाउट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। तो 23 अगस्त 2008 तक रहेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है। द्रौपदी मुर्मू, शकुंतला मुर्मू, केतकी मुर्मू, लेला मुर्मू। तो आपको पता है ना कि पहली महिला राज्यपाल जो थी ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है। पलामू, रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम। तो जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट जो है सबसे ज़्यादा पलामू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना क्या मूल्य है। 15,000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ और 3000 करोड़। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 3000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के खनिजों का जो सालाना मूल्य है वो कितना है, तो 3000 करोड़ है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है 3533 वर्ग किलोमीटर, दूसरा देख सकते हैं, तीसरा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिला का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये 3533 वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं ना कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका क्षेत्रफल कितना है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग ना हर एक ज़िला का जो है आपका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी हमारे 24 ज़िला है, तो 24 ज़िला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है हम लोग उसका हर एक क्लास में मतलब कि एक एक ज़िला के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वा ज़िला में कितने उप विभाजन है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका उप विभाजन मतलब पता है क्या किसको बोलते हैं? उप विभाजन मतलब अनुमंडल होता है। ठीक है, अनुमंडल होता है। तो जैसे कि आपको ना हर एक राज्य में कितना अनुमंडल है, कितना प्रखंड है, कितना विधानसभा क्षेत्र है, ये 3 चीज़ की जानकारी तो होना चाहिए। ठीक है ना। तो गढ़वा ज़िला में जो है आपका 3 विभाग आपका अनुमंडल है। कौन सा है? तो एक गढ़वा ज़िला, एक गढ़वा है। ठीक है, फिर एक नगर उटारी है, नगर उटारी है, और एक रंका है। क्या है? एक रंका है। ठीक है, ये 3 है, याद रखिएगा। ठीक है, और कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो आपका 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक गढ़वा है विधानसभा क्षेत्र, और एक भवनाथपुर है। क्या है? भवनाथपुर है। ठीक है, एक भवनाथपुर है। तो ये 2 है, 2 विधानसभा क्षेत्र है और 3 अनुमंडल है। इसकी स्थापना कब हुआ था गढ़वा ज़िला का? अगर पूछ लिया जाए तो बताइएगा 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। यानी झारखंड जब बना था उससे पहले ही इसका जो है स्थापना हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा इसमें गढ़वा ज़िला में कितने प्रखंड है? तो बताइएगा कि गढ़वा ज़िला में 20 प्रखंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे पूरी चीज़ दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची जिला, लातेहार जिला, और गिरिडीह जिला, बोकारो जिला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा आंसर, गिरिडीह जिला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा जिला? गिरिडीह जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? राजा बसंत राय, राजा श्याम राय, और राजा हरिहर सिंह, और राजा सिंधिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बसंत राय, नाम से ही पता चल रहा है ये इन्हीं के नाम से बना था, राजा बसंत राय। ठीक है, राजा बसंत राय। देखिए ये बसंत राय जो है ना, ये एक पत्थरगामा ब्लॉक में के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है, बसंत राय। ठीक है, तो जो कि राजा बसंत राय के द्वारा निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था आपका बसंत राय पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, खेल प्रतिमा खोज के संदर्भ में से ही व्यान का चयन करें। पहले 12,000 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है। नेक्स्ट, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से 5,000 से कम की छोटी आबादी किसकी है? उराव की, लोहरा की, भूमिज की, गोराइत की। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में कौन सी जनजाति रहती है? संथाल जनजाति रहती है ना। ठीक है, पहला जो है संथाल जनजाति है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा गोराइत हो जाएगा। ठीक है, गोराइत हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सबसे कम जनजाति का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि गोंड जनजाति है, बंजारा जनजाति है, बथुरी जनजाति है, वेगा जनजाति है, गोराइत जनजाति है ना। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में लगभग 10 आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 50%, 80%, 90%, 60%। तो भाई पता है ना 90% जो है ये आपका ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? बहा, नाहा, कहा और गाहा। तो भाई देख सकते हैं, सरहुल तो आपको पता है ना जनजाति का सबसे बड़ा पर्व होता है, और इसको जो है देखिए हम लोग मुंडा जनजाति में सरहुल कहते हैं, उराव जनजाति में खद्दी कहते हैं, संथाल जनजाति में बा पर्व कहते हैं, और वो पोड़ो भी
खड़िया जनजाति में जकोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जकोड़ कहते हैं। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, बहा हो जाएगा, बहा हो जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सरहुल से भी रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ को याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति में क्या कहा जाता है। तो फिर से देख लीजिए, मुंडा जनजाति में सरहुल कहा जाता है, और क्या कहते हैं, सरहुल का ही दूसरा नाम बाहा है। उराव जनजाति में खद्दी कहा जाता है। संथाल जनजाति में बापरप या वो पोड़ोप कहा जाता है। खड़िया जनजाति में जकोर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए, बलिदान के लिए प्रसिद्ध है ना? कोरबा, शोरिया, पहाड़ी खड़िया, खड़वाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसको तो बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम लोग लड़का जनजाति भी कहते हैं। ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जो किसी से डरते नहीं है, नीडर होते हैं। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से कहाँ स्थित है? रांची, आसनसोल, सिंदरी, भिलाई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? तो ये छोटा नागपुर पठार के औद्योगिक बस्ती में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर ई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भारतीय इस्पात प्राधिकरण है, एचईसी है। एचईसी पता है ना, ये रांची में हटिया जगह, हटिया में है। मैकॉन है। मैकॉन के साथ साथ जमशेदपुर और बोकारो इस प्रांत के दो अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रांची हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? तो रांची में स्थित है। तो देखिए, आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। तो हमें